नजर लगे ना साथियों, आज भरी महफिल मेरे कहीं। देव आनंद सदाबहार हीरो क्यों थे, यह वीडियो इस पर ही है। इन गोरी गोरी में मुगा 1980 के दशक में मनपसंद लूटमार दोनों टीना मुनीम के साथ और स्वामी दादा 1982 के साथ देव आनंद की बॉक्स ऑफिस पर सफलता जारी रही थी। इस दौर में देव साहब अपने उम्र के 60वें बरस के पड़ाव पर थे। फिर भी 1980 के दशक में भी मुख्य नायक के रूप में देव साहब की डिमांड कम नहीं हुई थी। ये था जलवा देव साहब का। नजराना जा किसी ने प्यार का। जबकि नए पुराने हीरो और लॉन्च होते नए स्टार्स की एक लंबी फहरिस्त थी। इसी दौर में भी देव आनंद द्वारा निर्देशित 1978 की हिट फिल्म देश परदेश अभिनेत्री टीना मुनीम की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म की सफलता ने उन्हें सदाबहार स्टार का तमगा दे दिया। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में ही देव साहब का पदार्पण हिंदी सिनेमा में हुआ। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। देव साहब को हिंदी सिनेमा का फैशन आइकनिक स्टाइलाइश काले ड्रेस पर बैन वाला हीरो माना जाता है। बहुत ही हैंडसम हंसमुख नौजवान भारतीय सिनेमा में 1940 के दशक में देवानंद ने एंट्री ली। करके ये 16 सिंगार कौन आया। 1940 के मध्यांतर से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाले देव साहब जीवन के अंतिम पड़ाव 2011 यानी अपनी मृत्यु के समय तक वे नौजवान रहे। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। फिल्मों में डूबे रहे देव साहब पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थे। वैसे तो देव साहब के असल में जवानी के खूबसूरत चेहरे ब्लैक एंड व्हाइट में ही खप गए, अन्यथा वे सुपरस्टार से भी ऊपर के हीरो थे। देव आनंद की फिल्में समय से आगे चलती थी। राजू, एक ठुकराई हुई अबला को सहारा दोगे? सामान अंदर ले आओ और तुम्हें मां से मिलाता हूं। देव साहब बहुत ही सभ्य और शिक्षित अभिनेता थे। साथ काम कर रहे फिल्म अभिनेत्रियों के भी बहुत आदर करते थे। देव साहब की तेज डायलॉग डिलीवरी, टेढ़े मेढ़े होकर चलना, कभी झुककर कभी सीधे होकर चलने, सर को ऊंचा कर कभी उचक कर निहारना और सिर हिलाने की अनोखी शैली, गले में स्कार्फ, सर पर टोपी, हिंदी में अंग्रेजी अंदाज, इस सदाबहार हीरो के फिल्मों में इनके अभिनय की पहचान बन गई। हिंदी सिनेमा में इनके मुकाबले अब तक कोई रोमांटिक हीरो नहीं उतरा। दिलीप साहब कहते थे कि रोमांटिक हीरो के किरदार निभाने वाला देव से बढ़कर कोई नहीं। अभिनेता राजेश खन्ना ने देव साहब को अपना प्रेरणा स्रोत बताते थे और कहा, मैं अपनी किशोरावस्था से ही देव आनंद का बहुत बड़ा प्रशंसक था। मैं उनकी अभिनय शैली से बहुत प्रेरित था। देव आनंद मेरे प्रेरणा स्रोत थे, मेरे आदर्श थे। अभिनेत्री माला सिन्हा ने कहा, देव साहब भारतीय युवाओं के रोमांटिक आदर्श थे। उन्होंने अपने दौर की हर प्रमुख अभिनेत्री के साथ सफलतापूर्वक जोड़ी बनाई। देव साहब के स्टारडम के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री आशा फारिक ने कहा, मैंने देखा है कि राजेश खन्ना के साथ तुलना करने वाला एकमात्र स्टारडम देव आनंद हैं, जिनके दीवाने थे दर्शक। देव आनंद की तुलना अक्सर हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पेक से की जाती थी, लेकिन देव साहब ने कहा कि उन्हें अपने सुनहरे दिनों में यह टैग लाइन सुनकर बहुत खुशी नहीं हुई। जब आप एक प्रभावशाली उम्र में होते हैं तो आप मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन जब आप उस चरण से बाहर निकलते हैं तो आप अपना खुद का व्यक्तित्व विकसित करते हैं। मैं भारत के ग्रेगरी पेक के रूप में जाना जाने नहीं चाहता, मैं देव आनंद हूँ। कई फिल्मी समीक्षकों के राय में देव आनंद के गाने के स्टाइल इतनी यथार्थ होती थी कि जैसे वो स्वयं गा रहे हों। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए यह उनकी बड़ी कलात्मक एक्टिंग थी, जो फिल्म समीक्षक उनके आसपास किसी और स्टार को नहीं रखते थे। देव साहब को भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन और महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। देव साहब ने 1940 से 1980 के दशक तक प्रमुख हीरो की भूमिका निभाई और अपनी मजबूत भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। देव साहब की विविध शैलियों में अनेकों भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है, रोमांटिक ड्रामा से लेकर एक्शन थ्रिलर संगीतमय ड्रामा तक। आज 84 वर्षों में देव साहब के बराबर कोई उत्तराधिकारी नहीं उतरा। देव साहब मुख्य रूप से एक रोमांटिक अभिनेता थे।
लेकिन उन्होंने जटिल और जोखिम भरे व्यावसायिक किरदार भी निभाए। 60 के दशक में देवानंद ने नूतन के साथ मंजिल और तेरे घर के सामने, मीना कुमारी के साथ किनारे किनारे, माला सिन्हा के साथ माया, साधना शिवदसानी के साथ असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, आशा फारिक के साथ महल और 3 अभिनेत्रियों कल्पना, सिमी ग्रेवाल और नंदा के साथ 3 देवियां जैसी फिल्मों के साथ एक रोमांटिक छवि अर्जित की। फिल्म 3 देवियों में देवानंद ने एक प्ले बॉय की भूमिका निभाई थी। आपको बताता चलूं, उनकी पहली रंगीन फिल्म वहीदा रहमान के साथ गाइड है। आनंद परिवार के 4 भाइयों में से 3 भाइयों चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद गोल्डी हिंदी सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देव साहब ने बड़े सक्सेस का स्टारडम देखा तो वह विजय आनंद द्वारा निर्देशित रोमांटिक फिल्म गाइड और थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीप 1967 में बनाई थी, जिसमें बजंती माला, तनुजा, अंजुम महेंद्रू और फरयाल और हेलन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और यह बहुत सफल रही। उनका अगला सहयोग जॉनी मेरा नाम 1970 में, इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, फिर से एक थ्रिलर जिसमें देव को हेमा मालिनी के साथ जोड़ा गया था, एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। देव साहब की सदाबहार हीरो के पहले छवि गढ़ने में विजय आनंद के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। देव आनंद की निर्देशन में पहली फिल्म जासूसी ड्रामा प्रेम पुजारी फ्लॉप रही। लेकिन उन्होंने 1971 में अपने निर्देशन के प्रयास हरे रामा हरे कृष्णा से सफलता का स्वाद चखा। उनकी खोज जीनत अम्मान, जिन्होंने मिनी स्कर्ट पहनने वाली, पॉट पीने वाली जेनिस की भूमिका निभाई, रातों रात सनसनी बन गई। कांची रे प्रीत मेरी साथ। देव साहब हमेशा तीखे सामायिक विषयों पर नए नए फिल्मों को जोखिम लेकर उतरते रहे। इतनी साहस अब तक किसी हीरो में नहीं आई। अपने करियर के शुरुआती दौर के उनसे बड़ी स्टार सुरैया से लेकर बाद के सभी सफल नायिकाओं और नई नायिकाओं के साथ सफल जोड़ी बनाते रहे। नए चेहरों को भी चांस दिया और उन्हें सफल भी बनाया, चाहे वो हेमा मालिनी हो, जीनत अम्मान हो या फिर जाहिदा हो। बहुत बाद में टीना मुनीम को भी देश प्रदेश में लेकर उतरे और 1990 में हम नौजवान में तब्बू को भी अपनी बेटी की भूमिका के लिए उतारे। नहीं जाना है, एक फूल तो लगाना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ फिल्में फ्लॉप हुईं और कुछ फिल्में जल्दबाजी में बनाई गई थी, वे भी फ्लॉप हुईं। हेमा मालिनी के साथ शरीफ बदमाश, जोशीला और जीनत अमान के साथ इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र और प्रिया राजवंश के साथ साहब बहादुर फ्लॉप हो गई और मुख्य अभिनेता के रूप में उनके करियर दांव पर आ गया। यह वो समय था जब हिंदी सिनेमा का तेजी से रूपांतरण हो रहा था, सिनेमा बदल रहा था और देव साहब का उम्र भी 55 के पड़ाव पर था। लेकिन उन्होंने 1973 में डबल रोल वाली फिल्म बनारसी बाबू के साथ वापसी की। हमारा नाम बनारसी बाबू। उन्होंने युवा नायिकाओं के साथ फिर से व्यावसायिक हिट फिल्में दी, जैसे शर्मिला टैगोर के साथ ये गुलिस्ता हमारा 1972 में, योगिता बाली और राखी के साथ बनारसी बाबू 1973 में, हेमा मालिनी के साथ छुपा रुस्तम 1973 में, अमीर गरीब 1974, जीनत अम्मान के साथ हीरा पन्ना 1973, वारंट 1975, कलाबाज 1977 और डार्लिंग डार्लिंग 1977 और प्रवीण बॉबी के साथ बुलेट 1976 फिल्में की और सफल रहे देव साहब। दूसरी तरफ 1971-72 में उनके हम उम्र के साथी राज कपूर 1971 में कल आज और कल और 1974 में धर्म कर्म जैसी फिल्मों में पिता की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। वहीं इस दौर में दिलीप कुमार साहब भी लगातार फ्लॉप हो रहे थे। दिलीप कुमार साहब की फिल्म बैराग और दास्तां फिल्में फ्लॉप रहीं। देव साहब ने अपने बेटे के करियर के लिए भी जिम्मेदारी उठाई। क्रेमर बनाम क्रेमर से प्रेरित आनंद और आनंद 1984 में लॉन्च किया, जिसका निर्माण और निर्देशन खुद देवानंद ने किया था और संगीत R.D. बर्मन ने दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और सुनील आनंद ने फिल्मों में अभिनय न करने का फैसला किया। हालांकि अब वीडियो देव साहब पर है तो उन पर ही बात करेंगे। उन्होंने द इविल विदिन 1970 में जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया,
जहां उन्हें वियतनामी अभिनेत्री क्यू चिन के साथ काम किए। अंग्रेजी भाषा की फिल्म द इविल विद इन एक 20वीं सदी की फॉक्स प्रोडक्शन थी। Yes, and I'm part of it. Simply breathtaking. जिसे अफीम बेचने से निपटने के समानांतर ट्रैक के कारण और संबंधित अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिल सकी और इस तरह भारतीय दर्शक इस अमेरिकी फिल्म व्यवसाय को देखने से वंचित रह गए। देवानंद की कई फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के कैनवास पर अलग अलग तरह के रंग बिखेरे, अपने नए आयाम पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाया और अक्सर कई सामाजिक रंग रूप में प्रासंगिक विषयों पर अपनी जादू बिखेरे। आनंद साहब ने काला पानी और गाइड फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। देवानंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। 1989 की फिल्म लश्कर में प्रोफेसर आनंद के रूप में उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। फिल्म मेकिंग का जुनून और जिद देव साहब की उम्र कभी आड़े नहीं आया। हालांकि 1992 से लेकर अब तक उनकी 7 निर्देशित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफल रही। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 को आलोचकों के द्वारा काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। 6 दशकों में उन्होंने 114 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। अंततः देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में लंदन में द वाशिंगटन मेयर होटल में उनके कमरे में हृदयाघात से निधन हो गया और इस तरह ये सदाबहार हीरो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। आज बस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हजारों में मेरी बहना है।